ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है कि मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। 6 से ज्यादा अपराधियों ने देर रात सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के कार्यालय में घुसकर लूटपाट की और इस दौरान एक डिलीवरी बॉय को गोली मार दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने करीब 5 लाख कैश भी लूट लिए। हालांकि ऑफिस का सायरन बजने के बाद भागने के दौरान अपराधियों की एक बाइक वहीं पर छूट गई। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे अपराधी यहां से भाग रहे हैं, लेकिन बाइक वहीं पर छूट जाती है और वो यहां से फरार हो जाते हैं। सायरन जब बजा उसके बाद से अपराधी भाग खड़े हुए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। हम लोग अचानक था, हम लोग कैश काउंटर पीछे से आए और जो हम देख नहीं पाए और हथियार था। हाँ, सबके पास देसी कट्टा और ये तलवार भी थे। लूटपाट भी हुई? हाँ, लूटपाट भी हुई है। कुछ अंदाजा हम लोग ने वो कैश ले गया है। कैश ले गया। अलार्म बज गया जिसमें अपराधियों के द्वारा एक जो कर्मी थे यहाँ के फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, उस पर गोली चलाई गई है, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया है। हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिला है, कुछ क्लू मिला है, जिस पे कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जल्दी इसको डिटेक्ट करके और सारे अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने हमला कर दिया। एक एएसआई समेत 8 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। बखरी थाना के प्राणपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस पर भी पिटाई का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। जहां पुलिस विवाद सुलझाने के लिए पहुंची तो पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया। एक एएसआई समेत 8 पुलिसकर्मी इस हमले के बाद घायल बताए जा रहे हैं। बखरी थाने के प्राणपुर गांव की ये पूरी घटना है और उसके बाद आगजनी भी की गई। तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीट भी किया, गोली चलाया, ऐसे ऐसे रुकिए तुम लोग मारेंगे, बोले हम लोग मारे। आई हमला कितना लोगों को मारा इधर से? कितना लोगों को मारा? जज सर बहुत आदमी था, सभी को मारा, दबार को मारा। हम लोग तो मारबो नहीं किया उसको। हम लोग तो उसको बोले कि कैसा है, प्रशासन है, हम नहीं चलाएंगे उस पर हाथ। सर हम लोग गाड़ी आया जताने के लिए, उधर से प्रशासन आकर के गाड़ी की चाबी ले लिया। हम लोग बोले सर चाबी दे दीजिए, नहीं दिया। इसी पर हम लोग रुक गए, फिर उधर से तालीम आया, आग लगाते इधर भागा, उस पार चले गए। जिस समय आग लगाया उस समय पुलिस वाला था? हाँ सर, पुलिस वाला था। पुलिस रोका नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोला, वो भाग गया। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले सामग्री को बड़े पैमाने पर जब्त किया है। हेनरी बाजार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 बोरी नौसादर जब्त किया है। साथ ही दुकानदार को गिरफ्तार किया है। नौसादर का इस्तेमाल महुआ शराब बनाने में इस्तेमाल होता था। और अब खबर बाढ़ से है। बाढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की घटना बढ़ गई है। बुढ़नीचक गांव में चोरों ने बंद 2 घरों को निशाना बनाया और दोनों घरों से करीब 10 लाख के गहने और कीमती सामान की चोरी कर ली है। इस मामले में पीड़ितों के बयान पर बाढ़ थाने की पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बेतिया से बड़ी खबर, जहां 6 लोगों की मौत। मामले में देर रात गांव में डीएमएसपी पहुंचे, संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। शराब पीने से मौत की बात कही जा रही है। विशेष जांच टीम गठित की गई है। लौरिया के मठिया गांव का मामला यह सामने आया है। तो इस वक्त की बेतिया से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देर रात गांव डीएम पहुंचे, इस बीच संदिग्ध स्थिति में ये मौत हुई है। शराब पीने से मौत की बात कही जा रही है। लौरिया के मठिया गांव का यह मामला सामने आया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है। 6 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले को लेकर के देर रात गांव में डीएम और एसपी पहुंचे हैं। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। संदिग्ध स्थिति में ये मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बहुत कुछ साफ हो पाएगा, आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी, लेकिन शराब पीने से मौत की बात कही जा रही है। प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने ये चीज़ों को देखा है, इसमें आपको 15 तारीख से मृत्यु हो रही है। जैसे कि जो आप देखे होंगे कि हम लोग प्रत्येक जगह पे जो मृतक हैं सभी के घर पे हम लोगों ने उनके जो परिवार वाले हैं, जो करीबी माँ बाप या बच्चे हैं, उनसे बातचीत की और जो नियाज अहमद हैं उनके से भी बातचीत हुई है, उनके परिजन से भी बातचीत हुई। अभी इस बिंदु पे जो पहुँचे हैं कि और जाँच कराने की आवश्यकता है। हम लोग जो
ये नेचुरल हम लोगों को लग रहा है डेथ, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट आपको नहीं आती तब तक हम लोग कोई भी इसमें आधिकारिक। और मुन्ना राज हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मुन्ना, अभी अपडेट क्या इस मामले में? कल प्रशासन की टीम भी यहां पर पहुंची थी। देर रात उस गांव में एसपी और प्रभारी डीएम उस गांव पहुंचे हैं। उनके साथ ही ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों से भी बात की है, जिसके बाद एसपी ने बताया है कि एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें उत्पाद विभाग के अधीक्षक को भी शामिल किया गया है। तो कल दिन रात में मेडिकल टीम के साथ प्रखंड और थाना स्तर के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, उसके बाद अब जिला स्तरीय एक टीम का गठन किया गया है, जो मठिया गांव ही नहीं, मठिया के आसपास के जो प्रभावित गांव है और जिन गांवों में शराब बेचने की भी बात दबे जबान ग्रामीणों ने कही है, उन गांवों में भी यह टीम जाएगी और विभिन्न मामलों की जांच करेगी। और जांच के बाद एसपी ने कहा है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है तब तक प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रशासन का टीम अब तक का जो जांच किया है, जिसमें प्रारंभिक दौर में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दबे जबान 3 लोगों के शराब पीने की बात जरूर स्वीकार की थी, और जहां तक प्रदीप गुप्ता एक मृतक है, उनके परिजनों ने भी शराब पीने की बात कही थी। हालांकि देर रात आते आते ग्रामीण कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों के भाषा में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है और किसी महामारी की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर होगा कि जो जांच टीम कब तक अपना रिपोर्ट दे पाती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में एक निजी दवा कंपनी के प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उद्योग मंत्री ने प्लांट की मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जानकारी ली। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग के विकास को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और इसको लेकर कई योजनाओं पर काम हो रहा है। जिन 7 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, वहां नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि बियाडा की तरफ से जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। तो राज्य मंत्री परिषद के निर्णय के बाद हम लोग पूरे बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं कि जो जिले में जहां औद्योगिक क्षेत्र नहीं था वहां भी हम बना रहे हैं, और जिन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र था लेकिन लैंड बैंक हमारा समाप्त हो रहा है, जैसे बियाडा के पास देने के लिए भूमि बहुत कम रह गई है, तो हमें भूमि की आवश्यकता है। तो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हम लोगों ने प्रारंभ किया है और पूरे बिहार से लगभग 12,000 एकड़ के प्रस्ताव हमें विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिसकी अभी समीक्षा की जा रही है, और जो उद्योग की दृष्टि से जो सही लगेगा उसके फिर अधिग्रहण की कार्रवाई करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पटना पहुंचे हैं। ओम बिरला आज 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में संसद और राज्य विधायी निकायों के योगदान विषय पर चर्चा संवाद होगा। सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया पुस्तक के 8वें संस्करण का विमोचन करेंगे। 21 जनवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र को संबोधित करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी कार्यालय में लगातार बैठकें चल रही हैं। बीजेपी की बैठक प्रदेश कार्यालय में संगठन को मजबूत करने के लिए और बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, संगठन प्रभारी भीखू भाई और इसके साथ ही मंत्री मंगल पांडे सहित कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में नए निर्वाचित जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर तक पार्टी को ले जाने की जिम्मेदारी बताई गई। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार की सियासत में भले ही राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी तस्वीर आई है, जिसे देख आप भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाएंगे। 10 साल के एक बच्चे आर्यन राज ने बिहार के सीएम के सामने गाना गाकर सबका दिल जीत लिया। बच्चे के गाने ने सीएम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दी। सीएम नीतीश खिलखिलाए और बच्चे को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के मौके पर हुए कार्यक्रम में बच्चे का गाना सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। सजा दो घर को रोशन सा, सजा दो घर को रोशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को रोशन
आपने बहुत कुछ किया है। तो बिहार की तरफ से आपके लिए एक लाइन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी फ्लैट में मंत्री हरीश सहनी के 2 पुत्री के विवाह समारोह में शामिल हुए। सीएम ने हरीश सहनी के दोनों पुत्री को आशीर्वाद दिया। सीएम के साथ मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। हरीश सहनी के दोनों पुत्री की एक साथ शादी हो रही है। तो संजय झा की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। अशोक चौधरी भी उनके साथ मौजूद है और उनके स्वागत में तमाम जो लोग हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हरीश सहनी के दोनों पुत्री को आशीर्वाद सीएम नीतीश कुमार ने दिया। आगे जाओ, तार आ रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी दिवंगत विष्णुदेव राय के श्राद्ध क्रम में भाग लेने के लिए हाजीपुर पहुंचे। लालू प्रसाद ने विष्णुदेव राय के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लालू प्रसाद को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। कुछ देर रुकने के बाद आरजेडी सुप्रीमो वापस पटना लौट गए। खबर अब भागलपुर से है। भागलपुर में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शारीरिक शिक्षक सड़क पर उतरकर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए नजर आए। दरअसल शारीरिक शिक्षकों का ये कहना है कि बहाली के 3 साल बाद भी हमारी सैलरी मात्र 8,000 है। इतनी कम सैलरी में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। के शारीरिक शिक्षक सड़क पर उतरकर हाथ में कटोरा लेकर भिक्षाटन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो शारीरिक शिक्षक हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, वो सभी अपने हाथ में कटोरा लिए हुए हैं और आज भागलपुर के सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई भीख मांगने की? सर, सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। हम लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारे लोग नेशनल खेले हुए हैं, सर्टिफिकेट है। सरकार हमें फिर भी 8,000 दे रही है और पहले के जो हमारे शिक्षक हैं सेम काम है, उन्होंने डिग्री दिखाया सब कुछ, उनको 45,000 मिल रहा है। अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो मसाल चल रही है उसमें हम लोग समय दे रहे हैं, बच्चों को चुन रहे हैं और सरकार जो है वो कुछ हमारा नहीं सुन रही। वो अर्जुन को तलाश कर रही है लेकिन गुरुद्रोण पे उनका कोई ध्यान नहीं है। आज यही कटोरा पे भीख मांगने के लिए सड़क पे निकले हैं। आज ऐसा स्थिति सरकार कर दी है कि आज हम लोग को रोड पे आना पड़ रहा है। अपने घर परिवार को चलाने के लिए सरकार दे ही नहीं रही। 8,000 वेतनमान पे रखी है हम लोग को, जबकि आज की स्थिति में इतना महंगाई में 8,000 में कुछ नहीं होने वाला। शारीरिक शिक्षकों का साफ कहना है कि 8,000 रुपए के वेतन में अब परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा सड़क पर उतरकर भीख मांगना पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। कोलकाता से बड़ी खबर, जहां आर्जिकर कॉलेज रेप केस में सजा का ऐलान आज सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी बताया था। आज दोपहर 12:30 पर सजा का ऐलान इस मामले में किया जाएगा। तो आरोपी संजय राय दोषी करार दिया जा चुका है और आज सजा का ऐलान सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहराया था और आज सजा का ऐलान होगा। संगम नगरी में हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। त्रिवेणी में हर रोज लाखों लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। रविवार को 55 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था में डुबकी लगाई। 10 लाख कल्पवासियों और 45 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ में अब तक लगभग 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई है। तो प्रयागराज से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ है और रविवार को 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और शायर धर्मराज भी पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ की महिमा का वर्णन किया और सरकार की ओर से किए गए इंतजामों की तारीफ की। व्यवस्था होने के बावजूद भी जो चिढ़े हुए लोग हैं, मतलब
इस लेवल के हैं कि मतलब बताइए तो कूड़ेदान से निकाल करके गंदगी दिखा देंगे कि यहाँ गंदगी है, कूड़ेदान से निकाल के दिखा देंगे कि ये देखो ये गंदगी है। जब आप दावा करेंगे कि यहाँ साफ सफाई, और हर तरफ है साफ सफाई, और साफ सफाई मैं तारीफ करूंगा कि पहली बात तो यहाँ भीड़ नहीं आ रही भैया, यहाँ भीड़ नहीं आ रही है, यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ नगरी में आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ओर श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं और सनातनी जयकारे से संगम को गुंजमान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर संत 24 घंटे धुनी रमाए बैठे हैं। प्रयागराज की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में देश विदेश से पहुंचे साधु संतों का अनोखा संसार देखने को मिल रहा है, जहां तप, जप और सत्संग कर भक्त भी निहाल हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है। नेपाल के लुम्बिनी निवासी बेदी यादव भारत के कई हिंदू तीर्थ स्थान का पैदल दर्शन कर चुके हैं। प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। साथ ही रास्ते में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते चलते हैं। हमारा यात्रा जो है अयोध्या होगा, पैदल यात्रा। अयोध्या के बाद यहाँ से जो है प्रयागराज का यात्रा होगा। तो सभी लोग से, सभी सनातनियों से आग्रह है कि सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। उन्हीं लोग का आशीर्वाद लेकर के हम पैदल चल रहे हैं और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हम पर बनी रहे कि हमारा यात्रा कहीं और उठ न हो, हम यात्रा को पूरा कर सकें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाकुंभ नगरी की बात ही निराली है। अलग अलग राज्य से आए श्रद्धालु आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। राजस्थानी परिधान में संगम आई महिलाओं ने गीत सुनाकर कुंभ नगरी की आभा का बखान किया। महिलाओं ने कहा कि कुंभ नगरी आकर उनका जीवन धन्य हो गया। महाकुंभ की नगरी में है और महाकुंभ की नगरी सनातन जय का नारा बुलंद करते हुए नजर आ रही है। कोई भजन, कोई कीर्तन आपको गाने वाली थी, लगाइए। बोले बोले में आए हूँ, मेरे बंगले की धुन सुन के मैं प्रयागराज में आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं प्रयागराज में महाकुंभ मेले में आए नागा साधुओं का अंदाज भी निराला है। महाकुंभ में पहुंचे ये नागा बाबा खुद को टाइगर बाबा कहते हैं। टाइगर बाबा 10 साल की उम्र में नागा सन्यासी बन गए थे। जिस घर को अगर अपन ने छोड़ दिया उसमें क्या जाना डबल से। हमें एक घर छोड़ने जितना परिवार मिलेगा, ये सारा मेरा परिवार है। जैसे साधु संत हैं आप, कभी आप का सामना अपनों से हुआ हो? ऐसा कभी हुआ? मैं अपने देखते हैं, कभी नहीं हुआ। हाँ, आप सभी हैं, अपने तो सभी है, लेकिन जब माँ बाप सामने आते हैं तो कभी इस तरह का कोई क्षण आया जीवन में कि नहीं आया? खून का फर्क है। मरने के बाद बोलिए आप कोई कहता कि मेरा कितने दिन घर में रखते हैं? अभी आपको रखेंगे जिंदगी में 50-60, मरने के बाद 2 दिन के बाद भी कर देंगे। 24 घंटा वो आदमी के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तो रीत है। बनी पे लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाते तो 1000 होते हैं। जब तुम देर तक ध्यान करते हैं, रोजाना का क्या रूटीन होता है आप लोगों का? ये मेले में 24 ही घंटा, 12, 3, 2 घंटे है। मैं जो वैसे ही पूछ रहा हूँ, ध्यान कहते हैं कि ध्यान ही परमानंद की प्राप्ति है। जिसने ध्यान कर लिया उसको परमानंद मिल जाता है। ध्यान अंदर आत्मा से हम करते ही रहते हैं 24 घंटा। भक्ति मीरा ने कैसी करी, देखी बिस्का प्यारी भी। भक्ति का कोई अंत नहीं, कौन क्या कर रहा है, ये भक्ति का अनूप रूप है। सन सोते सोते भक्ति कर सकते हैं। सच में आस्था के इस संगम के रंग अनोखे हैं। श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं।
सनातनी उद्घोष की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और संत 24 घंटे धुनी रमाए बैठे हैं। वैसे भी महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।